जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं भारत के पर्वत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए आज सुबह वाली जो वीडियो है हमारी, ये जो 10 बजे अपलोड होती है, इसमें जो है हम भारत के पर्वत देख लेंगे, यानी भारत के पर्वत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन। और जो हमारी 4 बजे शाम को अपलोड होगी वीडियो, उसमें हम सारी नदियाँ देख लेंगे। ठीक, यानी पर्वत और उसके बाद शाम वाली वीडियो में नदियाँ। तो एक दिन में हमारे जो ये 20 मिनट में दोनों टॉपिक कवर हो जाए, लगभग हम 100 क्वेश्चन देख लेंगे। तो मतलब उस जो मैंने कल वीडियो कराई वन्य जीव अभ्यारण्य और जो है उसके बाद फिर किसान विद्रोह या वो सब कराया, तो उसमें भी देखेंगे आप, कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो लोग ना देखेंगे जाके देख लीजिए। उसके बाद जो कल वाली वीडियो में मैं भारत विश्व के पर्वत और विश्व की नदियाँ करा देंगे। इस तरह विश्व की जनजातियाँ, भारत की जनजातियाँ। तो इस तरह क्या होगा, मतलब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, तो जो लोग पिछली वीडियो ना देखे होंगे एक बार जरूर चैनल पर विजिट करें और देखें कि हम कराएं क्या हैं। ठीक, शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ जो अवस्थित है वो कुमायूं हिमालय पर है। कहाँ है? कुमायूं हिमालय में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो देखिए संसार की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है गॉडविन ऑस्टिन है। इसे क्या कहते हैं? केटू कहते हैं। क्या कहते हैं? केटू। ये भारत में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो ये है कृष्णागिरी। क्या है? कृष्णागिरी। अब देखिए भारत में जो है, मतलब जैसे मान लीजिए हमारा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ठीक, इस तरह। तो देखिए यहाँ पर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। ठीक, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे, देखिए हम ट्रिक बता। देखिए का ले जा, एक ट्रिक मतलब ये लिख लीजिए कलेजा, और ये पीर पंजाल में पीर लिख लीजिए। ठीक, तो देखिए कालेजा से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पी से पीर पंजाल। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, यानी वो जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो एक क्रम है ये है। ठीक, इसे याद रखिएगा कि सबसे ऊपर कौन सा है? काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। यानी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, भारत की पूछा है इसमें। तो देखिए भारत की इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है ना, वो गॉडविन ऑस्टिन है। मैंने क्या अभी बताया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है, माउंट केटू। ठीक, ये लगभग 8,611 किलोमीटर है। ठीक, इतनी ऊंची है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में किसके बीच अवस्थित है। तो देखिए जो हमारी कुल्लू घाटी है ना, वो स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य है। किसके मध्य है? धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो नंदा देवी है। कौन सा है? नंदा देवी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्नलिखित में से किस से हुआ, यानी किस कालखंड में शिवालिक का निर्माण हुआ। तो देखिए शिवालिक और सेनेजोइक, सा सा को पकड़िए। देखिए इसमें सा है सेनेजोइक में, और शिवालिक में भी सा है। तो सेनेजोइक, और देखिए ऑप्शन में किसी में और सा नहीं है। देखिए इसमें मतलब सा दिया है, इसमें सा दिया है, दूसरा और किसी में ऑप्शन में सा नहीं है। ठीक, तो शिवालिक श्रेणी, सेनेजोइक, शिवालिक, सेनेजोइक। देखिए एक दो बार रिपीट करिए, बोलिए, इसे माइंड में सेट करिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो आप सभी को पता है कि कंचनजंगा जो है सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सिक्किम में स्थित है। ये भारत की एकमात्र मिश्रित, मतलब यूनेस्को में जो शामिल है, मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। एकमात्र है मिश्रित विश्व विरासत स्थल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यानी केटू के बाद, देखिए पहली तो केटू हो गई, और दूसरी कौन हो जाएगी? कंचनजंगा। कहाँ है? मतलब सिक्किम में स्थित है। देखिए क्वेश्चन को कितनी बार घुमा के पूछा है, क्वेश्चन एक ही है, बस उसे घुमा के पूछा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, मतलब सॉरी, हिमालय के सर्वोच्च शिखर, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए इसकी 8,848 मीटर है। देखिए हिमालय क्या है? नवीन वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत, यानी इसका भी निर्माण हो ही रहा है। तो मतलब कभी कभी क्या होता है, ऊंचाई इसकी मतलब बढ़ेगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। इसलिए आपने सुना होगा पहले कि 48 दशमलव मतलब इतना मतलब जो है बढ़ गया था।
तो थोड़ा मतलब क्या है, मतलब नवीन वलित पर्वत है ना, तो थोड़ा निर्माण होता ही रहता है, इसलिए यहाँ पर भूकंप आते हैं। और देखिए अगर नवीन वलित पर्वत की ट्रिक बताऊँ कौन सी है, तो देखिए यू आर आ हिमालय, ठीक, हिमालय मान लीजिए ये हिमालय, ठीक। तो देखिए यू से यूराल हो जाएगा, आर से रॉकीज होगा, ए से एंडीज हो जाएगा, हिमालय से हिमालय, तो यूराल, रॉकी, एंडीज, हिमालय, यू आर आ हिमालय, यू आर आ हिमालय, ट्रिक है ये, ठीक। नवीन वलित पर्वत की ट्रिक है, किसकी है, नवीन वलित पर्वत की। यू से यूराल, रा से रॉकी, ए से एंडीज, एच से हिमालय, यू आर आ हिमालय, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे लंबी कौन सी होगी, तो देखिए इसमें एंडीज सबसे लंबी होगी, कौन सी होगी, एंडीज सबसे लंबी। लंबी मैंने बात की है, ऊंचाई की बात नहीं की है, ठीक, लंबाई की बात की है, तो लंबाई है 7800 किलोमीटर, कितनी है, 7800। उसके बाद फिर रॉकीज है, कौन सी है, रॉकीज, रॉकीज कितनी है, 2400 किलोमीटर, ओ सॉरी 4800 किलोमीटर है रॉकीज, 4800 किलोमीटर रॉकीज है। और हिमालय जो है वो है 2400 किलोमीटर, कितनी है, 2400 किलोमीटर हिमालय, ठीक, कितनी है, 2400 किलोमीटर। अब देखिए 24 का पहाड़े में आता है सब, देखिए 24 का दूना करेंगे रॉकी 48 हो जाएगा, फिर 24 का 3 गुना करेंगे तो 78 हो जाएगा एंडीज। तो सबसे लंबी एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक। उत्तरी अमेरिका में कौन सी है, रॉकीज है, और हिमालय कौन, एशिया में है, ठीक। इस तरह याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो देखिए जो कोडाई कनाल स्थित है ना, वो स्थित है पालनी पहाड़ी पर, कहाँ है, पालनी पहाड़ी पर। सेवराय, पालनी, ये सब जो है तमिलनाडु की पहाड़ी हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है, तो वो देखिए कहाँ था, केरल में था। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण या अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो हिमालय में मिलने वाली संकीर्ण और लंबी घाटियाँ हैं, उन्हें जो है हम जानते हैं दून के नाम से, किसके नाम से, दून के। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो देखिए जो जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदान, उन्हें मर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्ग, जैसे गुलमर्ग, इस तरह सुने होंगे नाम आप। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि लघु हिमालय की श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं। तो उत्तराखंड में दून कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी उत्तराखंड में दून नहीं, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ छोटे छोटे मतलब जो है घास के जो मैदान मिलते हैं वो बुग्याल और पयार होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच के हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है। तो देखिए काली और सतलज के मध्य जो हिमालय स्थित है ना, वो कौन सा हिमालय है, तो वो है कुमायूं हिमालय, कौन सा है, कुमायूं हिमालय। और सतलज मतलब काली और मतलब जो है उसके मध्य कुमायूं हिमालय होगा, और सिंधु और सतलज के मध्य जो है पंजाब हिमालय है। यहाँ सिंधु है, यहाँ सतलज है, इसके मध्य कौन सा हो जाएगा, पंजाब हिमालय हो जाएगा। ये विभाजन याद रखिएगा, 4 विभाजन है। और उसके बाद फिर जो है सतलज और काली के मध्य हो जाएगा कुमायूं हिमालय, ठीक, सतलज और काली के मध्य कुमायूं हिमालय। तो 2 हो गए, यानी सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब हिमालय, सतलज और कुमायूं के मध्य, सतलज और काली के मध्य कुमायूं हिमालय, 2 ये हो गए। अब बचे 2, कौन कौन से, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो देखिए नेपाल जो हिमालय है ना, वो कुमायूं और तीस्ता के बीच है, किसके बीच है, जो नदियां हैं ना, कुमायूं और तीस्ता के बीच का जो क्षेत्र है उसे नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र की जो मतलब क्षेत्र है उसे कहते हैं असम हिमालय, याद रखिएगा, ठीक। तो 4 हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि काली और तीस्ता के बीच हिमालय। तो देखिए तीस्ता तो यानी नेपाल, ठीक, अब भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है, यानी कौन हिमालय चोटी है सागर माथा, तो माउंट एवरेस्ट है, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, नेपाल में सागर माथा कहते हैं। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट का सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया, यानी कब किया। तो देखिए 1953 में किया, कब किया, 1953 में। और जब पेट शुरू हुआ था 2021 में, तो यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, वर्ष पूछा था उसमें। और देखिए बीपीएससी 2018 में पूछा है। आप मतलब ये पता नहीं कर सकते कि क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है वो एग्जाम में नहीं आता, क्यों, एग्जामिनर नया क्वेश्चन लाएगा कहाँ से भाई, इतना क्वेश्चन 20-50 हज़ार मान लो क्वेश्चन मार्केट में है, वही चल रहा है, करंट को छोड़कर बाकी इधर उधर एग्जाम कहीं देखने को मिल जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है। तो ये म्यांमार में है, कहाँ है, म्यांमार में स्थित है अराकान योमा, और हिमालय का ही भाग है जो मतलब मुड़ गया है, वो अराकान योमा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत
का सर्वोच्च पर्वत शिखर। देखिए इसमें भारत का पूछा है तो देखिए एवरेस्ट भारत का नहीं है। कौन सा? एवरेस्ट जो है भारत का नहीं है, ये तो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। ठीक, तो भारत में कौन सा है? कंचनजंगा है। ये ऑप्शन के हिसाब से कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की सर्वोच्च चोटी असम में स्थित है? तो इसमें कौन सी? नामचा बरवा कहाँ स्थित है? नामचा बरवा जो है असम में स्थित है। कौन सी? नामचा बरवा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो देखिए हिमालय की जो उत्पत्ति हुई टेथिस सागर से हुई है। किसके? टेथिस सागर की हुई है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो इंडियन प्लेट, ये दोनों टकराने से जो मतलब ये मतलब भर गया था, जो गड्ढा था ये मतलब ऊपर उठा, इसमें जो मतलब मलबा था उससे हिमालय का निर्माण हुआ, इसीलिए हिमालय नवीन वलित पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो मतलब पाद प्रदेश यानी पैर के पास का जो होता है क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो तराई वाला क्षेत्र है। नर्मदा और तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी है? तो देखिए पहले नर्मदा है, फिर तापी है, इनके मध्य जो है सतपुड़ा है। कौन सी है? सतपुड़ा है। ठीक, नर्मदा उनके मध्य सतपुड़ा है, और जो है सतपुड़ा है उसके बाद देखिए यहाँ बिंद है। कौन सी है? बिंद है, मतलब बिंद का क्षेत्र है, यही मतलब सतपुड़ा वाला बिंद का क्षेत्र है। नर्मदा और तापी के मध्य है, फिर जो है सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद फिर मैकाल। ठीक, इस तरह मतलब जो है श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाएगी। आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सा है अंडमान निकोबार में? तो यह सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक सबसे ऊंची है अंडमान निकोबार की चोटी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? इसमें कौन सा पर्वत श्रृंखला जो हिमालय का अंग नहीं है? कुनकुन, कराकुम, हिंदकुश और अरावली। तो देखिए अरावली जो हिमालय का नहीं, ये अवशिष्ट पर्वत, ये बहुत प्राचीन पर्वत है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो देखिए हिमालय की जो सबसे पूर्वी चोटी है ना, वो नामचा बरवा है। कौन सी है? नामचा बरवा है। आगे बढ़ते। अगला है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए हिमालय में इसमें कौन सा मतलब कौन सी पर्वत किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए हिमालय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और जो है हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसमें जो है उत्तर प्रदेश जो है इसका हिस्सा नहीं है। ठीक, उत्तराखंड, सिक्किम और जो है हिमाचल प्रदेश ये तो हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी जो घाट है ना, वही सह्याद्री कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो देखिए जो सबसे दक्षिणी में है ना, वो कार्डामम की पहाड़ी है। किसकी है? कार्डामम की पहाड़ी। इसे इलायची पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलायची पहाड़ी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। कौन सी है? K2 है। गॉर्डन ऑस्टिन K2 है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है अब भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? यानी इसमें कौन सी पर्वत श्रेणी है जो नवीनतम है? तो हिमालय है। कौन सा है? हिमालय है। अगला क्वेश्चन है सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? देखिए 2-3 बार क्वेश्चन भी पूछा, ये पश्चिमी घाट है। अगला है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो माउंट आबू राजस्थान सिरोही में स्थित है। अगला है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, पालनी तमिलनाडु। मैंने ये मतलब पहले बताया आगे वाली जो वो थी उसमें। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उस कौन सी पहाड़ी मतलब कहलाती? तो नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसमें तो सबसे प्राचीन अरावली है। ठीक, अगर ऑप्शन में देखिए प्राचीन पूछे और अरावली हो तो आंख बंद करके लगा दीजिए, क्योंकि अरावली सबसे प्राचीन है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण जो अब मतलब घिस पिट गया है लगभग। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो इसमें कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो एक राज्य में फैली? तो वो अजंता है। अजंता केवल महाराष्ट्र में है बस। अगला है कि भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन, तो देखिए मैंने क्या कहा था, अगर प्राचीन पूछे और अरावली हो तो ऑप्शन में लगा दीजिए। आगे बढ़ते। अगला है अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। ये कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से। आगे है पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोरदार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो देखिए जो हमारा पश्चिमी घाट है ना, वो भ्रंश कगार है। कौन सा है? भ्रंश कगार। आगे बढ़ते। अगला है अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है?
तो देखिए अरावली श्रेणी इसमें राजस्थान केवल दिया है, लेकिन ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि कार्डामम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। तो देखिए कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये है कार्डेमम पहाड़ी केरल, इसमें शायद केरल हो आप, मतलब क्योंकि तमिलनाडु दिया नहीं है और केरल और तमिलनाडु बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक, तो मतलब दोनों के में केरल हो जाएगा। आगे बढ़ते। अगला है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। कहाँ, गुजरात में। अब देखिए मतलब इसे याद करना हो, जैसे मान लो कोई गिर गया बूढ़ आदमी, तो वो गुजर गया, क्या हुआ, गुजर गया। देखिए मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है। ठीक, लेकिन दिमाग में रहेगा। तो गुजर से गुजरात हो गया और गिर से गिरनार हो गया। ठीक, आगे बढ़ते। अगला है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो है मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुदी है। कौन सी है, अनाईमुदी है। देखिए कंफ्यूज ना होना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है और दोदा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, तो याद रखिएगा। अगला है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, देखिए बालेश्वर होगा नहीं, महाराष्ट्र में है। धूपगढ़ एमपी में है, पंचमढ़ी एमपी में है, तो इसमें होगा कौन सा है, तो इसमें पारसनाथ होगा। क्या होगा, पारसनाथ। कभी कभी क्या होगा, हम ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन सही कर देंगे, हमें आता भले ही ना हो, हमें अगर 2-3 पता है तब भी हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला है कि धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, तो सतपुड़ा में स्थित है। कहाँ, सतपुड़ा रेंज में। अब देखिए इसे याद कैसे, ये धूप बत्ती लाते नहीं है, तो धूप बत्ती के हम सोच लें कि एक पुड़िया यानी पुड़ा, पुड़िया को हम पुड़ा सोच लें, तो धूप से धूप बत्ती से धूपगढ़। ठीक, धूप बत्ती से धूपगढ़ और पुड़ा से सतपुड़ा, तो इस तरह याद हो जाएगा। देखिए अभी मतलब क्या है, नीलगिरी पे जो टोडा जनजातियां हैं उन्हें भी हम याद कराएंगे, ट्रिक से याद कराएंगे। जो भारत की जनजातियां हैं ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से मतलब हम याद कर लेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं शाम वाली वीडियो में जो हमारी होगी नदियों से रिलेटेड। जय हिंद।